अब मैं भाषा का तो नहीं प्रयोग करता इस तरह के, लेकिन उन्होंने सच्ची बात कही है कि सरकार की तिजोरी रिक्त है और जो वादे किए थे किसानों से कि हम आपका कर्जा माफ करेंगे, उसकी कई दूर दूर तक उसकी संभावना नहीं लगती है। अब जहां तक कि हाउस में बैठकर रमी खेलने की बात है, ये तो बिल्कुल शर्मनाक बात है, निंदनीय बात है। उसकी घोर निंदा करना आवश्यक है, उसकी सजा मंत्री को मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही मैं सवाल में और बड़ा जाके करूंगा कि पहले ये ऑनलाइन रमी, ऑनलाइन गैम्बलिंग की व्यवस्था किसने की? भारत में पहले गैम्बलिंग परमिटेड नहीं थी, जुआ खेलना नहीं अलाउड था। तो ये नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ बड़े व्यापारी घरानों के लिए ऑनलाइन गैम्बलिंग की व्यवस्था की। उसे थोड़ा सा रेवेन्यू तो जरूर मिलता होगा, लेकिन लाखों परिवार, विशेषतः लाखों युवा बर्बाद हो रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। आप एक तरफ युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते और आप कह रहे हैं कि आप रमी खेलकर पैसा बनाइए, अमीर बनिए। और ये हैबिट फॉर्मिंग होता है, तभी तो इश्तेहार में कहा जाता है कि सावधानी से खेलें क्योंकि इसकी आदत लग सकती है। लेकिन कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इन जो मिनिस्टर्स है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, उसके बारे में क्या? देखिए, उनका उद्देश्य कार्रवाई करना नहीं है, उनका उद्देश्य अपने मित्र पक्षियों को बदनाम करने का है कि देखिए शिंदे साहब के मंत्री किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, देखिए अजित पवार के मंत्री। क्या उनको अकेले को पावर में आना है? देखिए, वो क्या अंदरी टकराव क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मुख्यमंत्री काफी महत्वाकांक्षी है और जो सत्ता में जो बैठे पक्ष दल है उनके ऑल इज नॉट वेल। तो फिर जो महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है, क्या उसमें बड़े चेंजेस आने वाले समय में? देखिए, मैं नहीं समझता कि क्या मुख्यमंत्री इन लोगों के इस्तीफे लेंगे या नहीं लेंगे। बदनामी तो बहुत हो रही सरकार की, लेकिन मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री का उनका असली मकसद है कि अपने जो अलायंस पार्टनर्स है उन्हें बदनाम करने की बात है। क्योंकि अब तो सवाल उठता है कि क्या अलायंस पार्टनर, अलायंस के जो नेता है वो अपने मंत्रियों को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? कि सीएम तो कहेंगे देखो मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो अलायंस गवर्नमेंट है, मैं तो नहीं उनको हटा सकता। अजित पवार की तरफ से भी इस मामले पर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कठोर स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। देखिए, कठोर स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं कोकाटे जी को मिलकर उस पर फैसला लूंगा, यानी कि उनको रखना है कि नहीं रखना। देखिए, बहुत गलत मैसेज जाता है। आज महाराष्ट्र में हर दिन 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उनके पहले ही एक जो मंत्री धनंजय मुंडे, उनको पहले ही हटाया गया है एनसीबी के। नहीं, उनके अलग किस्सा है उनका, जो एक्सटॉर्शन रैकेट था उसके लिए हटाया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई असंवैधानिक काम करती है, गैर कानूनी काम करती है, तो उसको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, उसको रखना नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं कि माणिकराव कोकाटे की वजह से सरकार की जो बदनामी हुई है, तो उसके चलते उनको कृषि मंत्री पद पे बने रहने देना ये किसानों का अपमान है। जो किसान रोज 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको आपने कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, आश्वासन दिया था। मोदी जी ने उनको आमदनी दोगुनी करने का आश्वासन दिया था। आज सोयाबीन को देखिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो नहीं मिल रही है और किसान आत्महत्या कर रहा है, और आपके मंत्री पैसे नहीं कह रहे, भिखारी है सरकार के पैसे नहीं है तो अब रमी खेल रहे हैं। जिस तरह से एनसीबी के जो 2-3 एमएलए उनका इस्तीफा लिया जा रहा है, तो बीजेपी की तरफ से ये प्रेशर किया जा रहा है कि जितने हो सके उतने एमएलए के जो ऐसे कारनामे वो बाहर लाया जा रहा है। देखिए, इस्तीफा पता नहीं किसका लिया जा रहा है, लिया जाएगा कि नहीं ये भी पता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी को अपनी अगर साख रखनी है कि महाराष्ट्र एक अच्छे प्रशासन के लिए जाना जाने वाला राज्य था, और उसकी जो आज हालत हुई है, गृहमंत्री स्वयं मुख्यमंत्री है, जिस तरह के भाषा को लेकर जो मारापीटी हो रही है और मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कई सारे मुद्दे हैं। अब जो बीड़ की घटना हुई उसका कोई आगे हल नहीं निकला है, जो हिट एंड रन के केसेस पूना के उसका कुछ नहीं हो रहा है, जो एक बड़े राजनेता के परिवार से किसी ने वो हगौने की जो हत्या की, डाउरी मर्डर शायद खाता, उसकी आगे की बात नहीं चल रही, क्योंकि उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री हताश होकर या तो देख रहे हैं या फिर चाहते हैं कि ये अपने अलायंस पार्टनर के लोग बदनाम हो।
मैं नहीं जानता कि कौन सी असलियत क्या है, लेकिन महाराष्ट्र ने इतना गिरा हुआ प्रशासन कभी नहीं देखा था। जेएनयू में कल देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली गए थे, उन्होंने एक चेयर अर्पण की है, तो क्या है पूरा, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मराठी भाषा का काफी आंदोलन चल रहा है। कुछ राजनीतिक दल, महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोग मराठी भाषा का इस्तेमाल करें, इसका आंदोलन करें, मारपिटाई कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। और उधर कल मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू, जो देश की एक अग्रणी विश्वविद्यालय है, वहां मराठी भाषा का अध्यासन यानी मराठी भाषा की चेयर उन्हें डोनेट की। देखिए, कोई यूनिवर्सिटी का अपना काम होता है, वो कोई अगर विशेष कोई अध्यापन करने के लिए कोई चेयर करना है तो उसका पैसा किसी और को देना पड़ता है, या तो कोई बड़ा उद्योगपति देता है या कोई सरकार देती है। तो उसके चलते महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जेएनयू में मराठी भाषा की एक चेयर बनाने के लिए कुछ साल पहले 1-8 करोड़ रुपए दिए थे, जो कि आज उसकी बढ़कर उसकी ब्याज बनकर 2.5 करोड़ के करीब पैसा हुआ है। काम तो कुछ हुआ नहीं कई साल से। आज उन्होंने कुछ और 2-3 करोड़ रुपए देके 5-1 करोड़ का निधि बनाकर फिर से एक उद्घाटन करने का नाटक वगैरह सब किया है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि देखिए, मराठी भाषा को हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि अभिजात भाषा का दर्जा मिला है, जो अपना एक अलग किस्सा है कि कब उसको हमने प्रस्ताव दिल्ली भेजा था, कब मंजूर हुआ। लेकिन उसका जो केंद्र से निधि मिलता है, उसका उपयोग मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए किया जाना अपेक्षित होता है। तो उसके चलते अगर सरकार को कोई दिल्ली विश्वविद्यालय में, जेएनयू विश्वविद्यालय में एक मराठी भाषा की चेयर, जिसको अध्यासन बोलते हैं, अगर वो बनाना है तो उसके लिए पूरी राशि देनी पड़ेगी। देखिए, 5 करोड़ है, 5 करोड़ पे करीब करीब मैं समझता हूं कि 25 से लाख रुपए का सालाना ब्याज मिलेगा। तो क्या 25 लाख यानी कि महीने के 2 लाख रुपए अगर इनकम होगा, तो उससे कोई अच्छे प्रोफेसर को, अच्छे लेक्चरर्स को, अच्छे मराठी भाषा के रिसर्चर्स को हम सपोर्ट कर सकते हैं। जो चेयर प्रोफेसर बनता है उसका ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, उसके नीचे रिसर्च असिस्टेंट्स काम करते हैं, उनको अलाउंस देना पड़ता है। तो ये संभव नहीं है, ये तो मजाक है बिल्कुल ही। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आपको असल में दिल्ली के जेएनयू में अगर कोई मराठी भाषा का एक चेयर प्रोफेसरशिप प्रस्तावित करनी है, अध्यासन करना है, तो उसको पर्याप्त मात्रा में एक कॉर्पस देना पड़ेगा, जिसके ब्याज से वो सब खर्चा चलेगा। 5 लाख से कुछ नहीं होने वाला। तो ये मजाक है। तो इसी तरह से आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, कोई पूरा भी नहीं करते। 1 लाख रुपए कब दिया था, 1 करोड़ रुपया कब दिया था, वो पड़ा रहा वैसे ही, उसके 2.5 करोड़ हो गए और अब आपने और 2-3 करोड़ दे दिए। 5 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सालाना 25 लाख का अगर ब्याज आएगा तो उसमें कुछ नहीं होने वाला और कोई और पैसा देगा नहीं। महाराष्ट्र सरकार को ही इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे और हर साल के बजट में तो प्रावधान करना संभव नहीं, क्योंकि वैसी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। तो मैं समझता हूं एक बार आप पूरी तरह से एक 20, 25, 30 लाख रुपए, करोड़ रुपए दीजिए, ताकि उस पर कुछ अच्छा आमदनी हो, अच्छा ब्याज मिले और उससे फिर चेयर प्रोफेसरशिप सीरियस काम हो सके। तो ये तो मजाक है, ये तो सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी की बात है।